हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ आईबीएस के बारे में कि आईबीएस क्या होता है, किन वजहों से होता है, उसमें आपको क्या लक्षण आते हैं और आप आईबीएस में आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आईबीएस के बारे में। सबसे पहले मैं बताती हूँ आईबीएस होता है इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम। इसमें जो आपकी बॉबल्स होती हैं वो इरिटेट हो जाती हैं, वो डिसफंक्शन हो जाती हैं। उनका जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो या तो स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है। वहाँ पे जो मसल्स होते हैं जो उनको काम कर रहे हैं, जो इंटेस्टाइन को वर्क करवा रहे हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को या तो कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है या फिर डायरिया हो जाता है। और साथ साथ में जिन लोगों को इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम यानी कि आईबीएस की शिकायत होती है, उनको ब्लोटिंग भी होने लगती है, उनको गैस की दिक्कत भी आने लग जाती है, उनको पेन भी होने लगता है स्टमक में। ये कुछ लक्षण होते हैं आईबीएस के। आईबीएस आपको किसी भी रिपोर्ट की वजह से नहीं पता चलेगा कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए, वो टेस्ट करवा लीजिए, इसमें आईबीएस लिखा आ जाएगा, नहीं। आईबीएस क्लिनिकली ही आपके सिम्टम्स से ही डायग्नोस्ड होता है। आईबीएस सिम्टम्स से ही पता लगता है कि आपको आईबीएस है। हर पर्सन अलग होता है, हर इंडिविजुअल एक अलग पर्सनालिटी लेके आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आईबीएस हर किसी में सेम ही हो। आईबीएस के सिम्टम्स अलग भी हो सकते हैं। किसी किसी में आईबीएस में पेन नहीं होता है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन रहता है आईबीएस में, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को डायरिया रहता है, किसी को दोनों ही रहते हैं। कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो कभी डायरिया हो जाता है। तो बेसिकली आपको आईबीएस में क्या होता है, आईबीएस में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो आपके इंटेस्टाइन होती है, जो आपके गट माइक्रोब होते हैं, वो ऑल्टर्ड हो जाते हैं। आपकी इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, जो म्यूकोजल लेयर्स होती हैं वो भी सेंसिटिव हो जाती हैं आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, जिससे कि आप कुछ भी खाते पीते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कई कई पर्सन्स, एक इंडिविजुअल्स कुछ कुछ चीज़ों से एलर्जिक होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उस पर ट्रिगर कर जाते हैं। तो अगर कोई पर्सन किसी चीज़ से एलर्जिक है या उसको कोई भी चीज़ सूट नहीं कर रही है और अगर वो आईबीएस का पेशेंट है और अगर वो चीज़ खाता है तो उसका आईबीएस ट्रिगर हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपको आईबीएस है और आप ऐसा कोई भी चीज़ ना खाएं जिससे आपको एलर्जी है या जो आपको सूट नहीं करती, उससे आपका आईबीएस फ्लेयर अप कर सकता है, आपका आईबीएस ट्रिगर हो सकता है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी ट्रीटमेंट की, तो इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैं आपको सजेस्ट करूँगी। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो भी होती हैं वो आपको कहीं पे भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। अगर आप आईबीएस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स ले रहे हो तो जो आप दवाइयाँ आईबीएस को ट्रीट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ले रहे हो, वो आपकी लिवर पे, किडनी पे, कहीं पे भी कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं देंगी। अगर हम बात करें अदर ट्रीटमेंट्स की, तो उसमें कई तरीके के में एनएसडीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिन्हें बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी किडनी पे, लिवर पे या जॉइंट्स पे भी कहीं ना कहीं वो बोन्स पे असर डालने लगती हैं। अगर आप इनको लंबे समय तक लोगे तो आपकी बॉडी में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। वहीं होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। आप उनको लंबे समय तक अगर खाओगे तो आपको कोई नुकसान नहीं आएगा और आपका आईबीएस क्योर होगा। आपका आईबीएस के जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे बेटर होने लगेंगे और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसीलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं तो आपको उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में नहीं देगा। और आईबीएस के लिए अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी में आईबीएस के लिए पूरी एक टीम है, यहाँ डॉक्टर्स हैं जो आपको आपके हिसाब से, आपके सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन देंगे और आपको ठीक करेंगे। तो भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए अगर आप आईबीएस के पेशेंट्स हैं तो। थैंक यू।